और वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। दिस इज मी सौरभ यादव और आप सभी का स्वागत है स्टडी विद सौरभ यादव यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन में एक हाईलाइट हुई चीज़ दिख रही होगी कि आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2025 की 4 फरवरी की थर्ड शिफ्ट कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। 100% रियल क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। 100% ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं और आपको बताना चाहता हूं, अगर आपका एग्जाम अभी आने वाला है तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना। और आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे नहीं, क्वेश्चन के हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे तरीके से समझेंगे ताकि एग्जाम में कहीं से भी हमसे पूछ ले तो हमें टेंशन ना हो। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहता हूं कि जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट तो बहुत ज़्यादा हैं। क्लियर? तो इन्हें बिल्कुल भी हल्के मत लें, इन्हें अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से इनको समझें। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, बसंत पंचमी किस राज्य में मनाई जाती है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो बसंत पंचमी है सबसे ज़्यादा पंजाब में मनाई जाती है और हरियाणा में मनाई जाती है, बस क्योंकि पंजाब और हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। क्लियर? तो दोनों स्टेट में लगभग सारे त्यौहार सेम ही मनाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, 1968 में किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया? 1968 में किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो वो थी वैजयंती माला। कौन थी? वैजयंती माला। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं वैजयंती माला के थ्रू, वो हम पढ़ेंगे। वैजयंती माला एक पॉपुलर इंडियन एक्ट्रेस, डांसर और सिंगर हैं। क्लियर? अब आप सोच रहे होंगे कि हम वैजयंती माला के बारे में इतना क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उन्हें हायर गैलेंट्री अवार्ड्स मिले हुए हैं, जैसे कि पद्मश्री मिला हुआ है उन्हें। 1968 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण 2011 में मिला था, किन्हें? वैजयंती माला को मिला था। इतना क्लियर? इन अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है, बस एक अवार्ड्स रह गया, भारत रत्न। अब देखो शायद वो भी इन्हें दे दिया जाए, फिर तो इनकी चांदी है बिल्कुल। समझ रहे हो? क्योंकि जो भरतनाट्यम होता है, जो सॉरी बोल रहा हूँ यार, जो भारत रत्न है, भरतनाट्यम बोल गया, जो भारत रत्न है वो इंडिया का फर्स्ट हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है। समझ रहे हो? तो चलिए फटाफट आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 को कब लॉन्च किया गया था? आपको बताना चाहता हूँ 4 फरवरी की थर्ड शिफ्ट में ये पूछा गया है। क्लियर? आपके सामने मैंने लिख दिया। तो भाइयों आपको बताना चाहता हूँ कि जो फिट इंडिया फ्रीडम जो सा था वो 13 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था। और किन्होंने लॉन्च करा था? अनुराग सिंह ठाकुर ने लॉन्च करा था। क्लियर होगी बात सभी को? अब हम इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट है, फिट इंडिया मूवमेंट की स्टार्टिंग 29 अगस्त 2019 को माननीय पीएम द्वारा की गई थी, यानी कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य फिटनेस को बढ़ावा देना है और हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना है। कहने का मतलब ये है कि मेनली फिट इंडिया का स्टार्ट करने का ये मोटिव था कि ताकि लोग एक्सरसाइज करें और फिट रहें। अगर फिट रहेंगे तो बीमार कम पड़ेंगे, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं था। शारीरिक रूप से आप सभी को स्ट्रांग बनाना है। सीधी सी बात, अगर आप स्ट्रांग रहोगे, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो आप बीमार कम पड़ोगे, आपको दवाइयाँ कम खानी पड़ेंगी, डॉक्टर के यहाँ गेड़े कम मारने पड़ेंगे। क्लियर? तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपके लिए आया था, बस आपको याद क्या करना है, बस इतना करना है। 13 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था और लॉन्च किसके द्वारा करवाया गया था? अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। बस इतना आपको याद रखना है। क्लियर होगी बात सभी को? चलिए फटाफट अब नीचे चलते हैं। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या है, राज्यपाल के पास कौन सी पावर नहीं होती है? राज्यपाल, आपको पता है राज्यपाल क्या होता है? राज्यपाल हम गवर्नर को बोलते हैं। क्लियर? राज्यपाल किसको बोलते हैं? राज्यपाल हम गवर्नर को बोलते हैं। क्लियर? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, गवर्नर। गवर्नर। क्लियर? एक्चुअली ना ग्रीन पेन नहीं, इस वजह से थोड़ा सा ऐसे हो रहा है। एक सेकंड, मैं पेन दूसरा ले लेता हूँ। ओह शैट, गिरने वाला था ये। यहाँ पे लिख देता हूँ गवर्नर, GOVERNOR। अब ठीक है। तो आपको बताना चाहता हूँ जो राज्यपाल के पास पावर कौन सी नहीं होती उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी आपका 4 फरवरी की थर्ड शिफ्ट 2025 में एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2025 में पूछा जा चुका है। तो फटाफट चलते हैं, इनकी पावर्स के बारे में पढ़ते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है, राज्यपाल के पास राजनीतिक और सैन्य शक्तियाँ नहीं होती हैं। राजनीतिक और सैन्य शक्तियाँ मतलब कि क्या होता है, जो सी आर्मी है, आर्मी का कंट्रोल राज्यपाल के हाथों में नहीं होता है। और राजनीतिक शक्तियाँ मतलब पॉलिटिशियन पावर राज्यपाल के पास नहीं होती है। क्लियर?
प्रेसिडेंट के पास ये पावर्स होती हैं। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उनके पास ये सारी पावर्स होती हैं। पावर्स मतलब शक्तियाँ, ठीक है। अब आपको पता है, अगर राष्ट्रपति ने साइन कर दिया कि हाँ भाई अटैक स्टार्ट करो, फाइट शुरू करो, तो आर्मी तभी स्टार्ट करती है फाइट, ठीक है। जो आर्मी के चीफ मार्शल होते हैं, उनकी सीधा डील राष्ट्रपति के साथ होती है, बैठ के मीटिंग्स उनके साथ होती हैं। ऐसे नहीं कोई भी देश में हम अटैक कर देंगे बिना मीटिंग करे, बिना जान पहचान, मतलब बिना मतलब सलाह मशवरा करे। तो वो सब एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस किनके द्वारा कंप्लीट होता है? वो प्रेसिडेंट के द्वारा कंप्लीट होता है। क्लियर? अभी एट प्रेजेंट हमारी जो प्रेसिडेंट है वो एक फीमेल ट्राइबल है, उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इसके पहले जो प्रेसिडेंट थे वो थे रामनाथ कोविंद, ठीक है, जो पास्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनका नाम था रामनाथ कोविंद। क्लियर? अब आपसे अगर कोई पूछा जाए इंडियाज फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? आई होप आपको जो पढ़ा रहा हूँ अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा। आगे बात करते हैं राज्यपाल की पावर्स कौन कौन सी होती हैं। आपको एक बार बताता हूँ, अगर आप राज्यपाल बन गए ना, तो आपको ब्लैक कलर की मर्सिडीज मिलती है। ब्लैक कलर की मर्सिडीज एस क्लास मिलती है। समझ रहे हो? वैसे मेरी ड्राइंग उतनी कुछ खास है नहीं, बट मैंने यहाँ पे बना दी है। लाइक लैम्बोर्गिनी लग रही है ना? कमेंट करके बताना कौन सी गाड़ी लग रही है। बट जब आप राज्यपाल बनते हो आपको ब्लैक कलर की मर्सिडीज मिलती है, और साथ में बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। समझ रहे हो? तो कुल मिला के आपका टोरा बन जाता है। फर्स्ट पॉइंट हमारा है कि राज्य विधानसभा को बुलाना, स्थगित करना या कुछ परिस्थितियों में भंग करना। तो ये राज्यपाल की पावर होती है कि जो राज्य की विधानसभा है उसको वो बुला सकता है, मीटिंग बैठा भी सकता है। ये कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है तो वो मीटिंग को बीच में रोक भी सकता है, या मीटिंग को कह सकता है कि भाई मीटिंग नहीं होगी अब ये। तो ये सारी पावर्स राज्यपाल के पास होती हैं। बट किस में होती हैं? राज्य विधानसभा में। लोकसभा या राज्यसभा में नहीं होती है। क्लियर? आगे देखते हैं। क्षमादान, प्रतिकर, राहत या दंड में छूट प्रदान करना, ये भी राज्यपाल के पास पावर होती हैं। अगर वो चाहे किसी को क्षमा करना अपने राज्य में, तो वो क्षमा कर सकते हैं। प्रतिकर, राहत या दंड में भी छूट प्रदान वो कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? अब आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमें क्या नज़र आ रहा है? प्रेसिडेंट शासन लगाने के लिए रिपोर्ट भेजना। अब फॉर एग्जाम्पल जो राज्यपाल हैं उनको अगर प्रेसिडेंट शासन लगाना है, प्रेसिडेंट शासन का मतलब होता है राष्ट्रपति कानून। और राष्ट्रपति कानून तब लगाया जाता है जब बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होती है तब। समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसे नहीं लग जाता है राष्ट्रपति कानून, उसके लिए पूरा पूरा प्रोसेस होता है। वो जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तभी लगता है। क्लियर? समझ लगी बात सभी को? बस ये सारी चीज़ें थी। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी हम फटाफट क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 पे चलेंगे। राज्य सरकार के व्यवसाय का संचालन करने के लिए रूल बनाना, ये भी राज्यपाल का काम होता है। फ्लोर टेस्ट बुलाना, ये भी राज्यपाल का ही काम होता है। क्लियर? अब आगे देखते हैं राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से जुड़ी जानकारी के बारे में बात करेंगे। भारतीय संविधान के आर्टिकल 161 में राज्यपाल की क्षमादान पावर का उल्लेख है। उल्लेख है का मतलब वर्णन है। क्लियर? आगे देखते हैं। जो कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सज़ा को रिजेक्ट, ठीक है, सज़ा को राज्यपाल माफ़ नहीं कर सकते हैं। जो कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सज़ा होगी उसको। आगे देखो, कोर्ट मार्शल का मतलब क्या होता है? कोर्ट मार्शल एक बहुत ही दर्दनाक सज़ा होती है, वो मिलती है उसको। फॉर एग्जांपल कोई बंदा आर्मी में है और उसने आर्मी वाले सैनिकों से धोखेबाजी कर दी, या दुश्मनों में जाके मिल गया, ठीक है। तो क्या होगा? फॉर एग्जांपल ये एक इंसान है, ठीक है, ये दो आर्मी सोल्जर्स हैं। तो इस आर्मी वाले सोल्जर ने क्या करा, ये दुश्मनों के साथ मिल गया था, और मिल गया मतलब जो भी इसने प्लान व्लान बनाया होगा, पर ये पकड़ा गया। तो इसका फिर कोर्ट मार्शल होगा, और कोर्ट मार्शल बहुत ही मतलब कह सकते हो कि दर्दनाक सज़ा होती है। सभी के सामने आपकी वर्दी फाड़ी जाती है, ठीक है, आपके थप्पड़ पड़ते हैं, आपके डंडे बरसते हैं, ठीक है, आपकी बैंड बजाई जाती है। मतलब बहुत तगड़ी सज़ा होती है भाई। बंदा वो देख के ही बंदे को इतना एम्बैरेस फील होता है, और जिसके साथ होता है ना वो तो बेचारा गया काम से। तो इसे बोलते हैं कोर्ट मार्शल। क्लियर? आगे देखो, एक ना उसकी फिल्म भी है, आपको बताता हूँ मैं। कौन सा हीरो था यार वो? अनिल कपूर, हाँ, अनिल कपूर, सोनम कपूर के पापा। जो राम लखन, आपने मूवी शायद देखी होगी, तो उसमें जो लखन बना होता है, उस अनिल कपूर ने वीडियो एक मूवी बनाई थी, तो उसने उसमें एक रोल करा था कोर्ट मार्शल का। तो उसमें वो दिखाते हैं भाई कोर्ट मार्शल होता कैसे है। तो आप अगर देखना चाहते हो तो सर्च कर लेना यूट्यूब में, अनिल कपूर मूवी,
कोर्ट मार्शल आपको दिख जाएगा। ठीक है, आगे देखो, प्रेसिडेंट की क्षमादान पावर का दायरा राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली बात है यार, कहाँ राज्यपाल और कहाँ राष्ट्रपति। ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि यार राष्ट्रपति जो सेंट्रल लेवल पर हैं और राज्यपाल स्टेट लेवल पर हैं। ठीक है, अब कई लोग इसे स्टेट पाल बोलेंगे, भाई स्टेट पाल नहीं बोलते, इंग्लिश में गवर्नर बोलते हैं और हिंदी में राज्यपाल बोलते हैं। क्लियर। तो जो प्रेसिडेंट के पास पावर ऑब्वियस सी बात है राज्यपाल से ज़्यादा होगी, ज़्यादा क्या बहुत ज़्यादा पावर होती है। तो वही बात इसमें बोली कि जो प्रेसिडेंट की क्षमादान पावर का जो दायरा है राज्यपाल की क्षमा शक्तियों से ज़्यादा होता है। इतना क्लियर हो गया। अब आपको मैं ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा था राज्यपाल के ऊपर जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो सब मैंने लिखे हुए हैं। आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है। जिन्होंने नहीं देखा है, मैं बार बार बोलता हूँ कि आप जाओ सबसे पहले उन प्लेलिस्ट को ज़रूर देखो, उन वीडियोस को ज़रूर देखो, क्योंकि जो वो वीडियोस हैं वो मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस हैं और स्पेशली मैंने आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही उसको बनाया है। तो आप जाओ उस चीज़ को ज़रूर देखो और अपने आप को पुश करो अच्छे नंबर लेने के लिए। क्लियर। प्लेलिस्ट का लिंक है वो जो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, जाओ और वो देखो उनके वीडियो लेक्चर। क्लियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो लेक्चर्स पड़े हुए हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पास प्लेलिस्ट के 2 लिंक आएंगे। एक ये प्लेलिस्ट होगी पहली वाली, प्लेलिस्ट लिंक ऐसे लिखा होगा, ठीक है। एक दूसरी होगी। तो देखो जो दूसरी वाली प्लेलिस्ट है वो कौन सी है, वो आपकी एग्ज़ाम एनालिसिस वाली वीडियो है। उस प्लेलिस्ट में आपकी एग्ज़ाम एनालिसिस की वीडियो पड़ी है। ठीक है, अगर वो तो आप देख ही लोगे दूसरी वाली, पर मैं आपको बता रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियोस हैं वो फर्स्ट प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। तो आप जब डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो जो पहली वाली प्लेलिस्ट का लिंक है आपने उसमें क्लिक करना है और फिर आप प्लेलिस्ट वाले सेशन में चले जाओगे, फिर आप वहाँ पर अच्छे से देख सकते हो। क्लियर होगी बात सभी को। अच्छा, एक बात और बताना चाहता हूँ, ये हमारा पार्ट 1 है, बता देता हूँ किस चीज़ का। तो आज हमने कवर करा है एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम 4 फरवरी 3rd शिफ्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आपको बताना चाहता हूँ बाकी क्वेश्चन हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तब तक के लिए सभी को बोलना चाहता हूँ अच्छे से पढ़ाई करो और डोंट बी नेगेटिव। राधे राधे।